ललिता आदेश पाया, चरण से विव जाया। प्रिय सखी संगे है मने, प्रिय सखी संगे है मने। तुहु दाता शिरोमणि, अति दीन मोरे जानी। निकटे चरण दिवेदाने, निकटे चरण दिवेदाने। दुहु दाता शिरोमणि, अति दीन मोरे जानी। निकटे चरण दिवेदाने। प्रभु हे एक बार करह करुणा। जुगल चरण देखी, सफल करिव आँखी। यही मोर मनेर कामना। प्रभु हे एक बार करह करुणा। पाव राधा कृष्ण पा, घुचिवे मनेर घा। दूरे जावे ए सब विकल। नरोत्तम दासे कहे, यही वांछा सिद्धि है। देह प्राण सकल सफल। नरोत्तम दासे कहे, यही वांछा सिद्धि है। देह प्राण सकल सफल। प्रभु हे एक बार करह करुणा। स्फूर्ति भंग होने पर श्री ठाकुर महाशय के हृदय में अतिशय दैन्य का उदय हुआ। अब वे साधका वेश में श्री कृष्ण के आगे युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले कहते हैं, प्रभु हे कई बार करो करुणा। युगल चरण देखी, सफल करीब आँखी। एई मोर मनेर कामना। हे प्रभु श्री कृष्ण इस बार मुझ पर करुणा करो। युगल चरण देखकर अपने नेत्र सफल करूंगा, यही मेरे मन की चिर अभिलाषा है। श्री कृष्ण के आगे युगल चरणों अर्थात श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रभु या परम समर्थ हैं। अधम पतित जनों पर भी कृपा कर उन्हें धन्य करते हैं। श्री कृष्ण में वृक्ष लताओं स्थावर जाति तक को प्रेम दान किया है, ऐसी प्रसिद्धि है। श्री वृंदावन में वृक्ष लताओं स्थावर जाति तक को प्रेम दान किया है, ऐसी प्रसिद्धि है। कृष्णादन्य को वा लता स्वपी प्रेम दो भवती लघु भागवतामृतम। श्री राधा माधव के श्री चरण दर्शन कर नयन सफल करेंगे, यही श्री ठाकुर महाशय की चिर कामना है। श्रीमद् भागवत में ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण के दर्शन को ही नयन धारण करने का फल बताया है। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदा। कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन। जय जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। किंतु युगल उपासक गौड़ीय वैष्णव के नयन श्री राधा माधव युगल के दर्शन बिना सफल नहीं होते। युगल माधुरी का अतिशय आश्चर्यजनक प्रभाव वर्णित है। गौर श्यामल मेतद्भुत तमः दिव्यम किशोरद्वयम् श्री वृंदा विपिने महास्मर रसोन्मत्तम सदा क्रीडिति। रूपे नाथ वयः श्रिया मधुर वैदग्ध्यात्म तुल्यम परे
शस्याप्याहितं मूर्छा मंघ्रिघ्र नखरच्छाया मनाग्रदृष्टितः गौर श्यामल अद्भुतम दिव्य किशोर युगल श्री वृंदावन में समर रस में मत को सर्वदा क्रीड़ा कर रहे हैं। वे अपने अनन्य साधारण रूप, वयस, सौंदर्य, मधुर व गद्दी और पदनखों की छाया से ईशित दृष्टि मात्र से ही निज तुल्य परमेश्वर पद को मूर्छित कर देते हैं। फिर कहते हैं, निज पद सेवा दिवा नाही मोरे उपे किवा दूहू बहु करुणा सागर। दूहू बिना नाही जानो एई बड़ो भाग्य मानो मुई बड़ो पतित पामर। हे कृष्ण, तुम दोनों करुणा के सिंधु हो। मैं भी करुणा पाने के योग्य ही हूँ, कारण मैं नितांत पतित पामर हूँ। मेरी उपेक्षा मत करना। भगवान की करुणा सर्वत्र समान रूप से बरसती है, फिर भी पतित पामर जन ही उस करुणा के निच्छिद्र पात्र हैं। यही कारण है कि भगवान की करुणा पाने के लिए अधम और पतित होना होगा, अर्थात ध्यान की साधना कर काय मनोवाक्य से दीन बनना होगा। श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं, तुम पर क्या कृपा करनी है। इसके उत्तर में कहते हैं, दोनों की पद सेवा देनी होगी। तुम्हें छोड़ और कछु और कुछ भी नहीं जानना। तुम दोनों के चरणों की सेवा प्राप्ति और तदगत होना, इसी को महाभाग्य मानो। भक्ति का अर्थ ही है सेवा, और सेवा का अर्थ ही है सेव्य का सुख विधान। यथार्थ सेवक इसी चिंता में सतत तन्मय रहते हैं, इस सेव्य को कैसे सुखी किया जाए। श्री राधा माधव की सेवा में तन्मय होने जैसा महाभाग्य विश्व में और कुछ भी नहीं। वह सेवा भी सर्वप्रधान सखी के आदेश से और सम प्राण मंजरियों के अनुगत्य में तथा उन लोगों के संग में ही होगी। यही अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। ललिता आदेश पाइया चरण सेविगो जाइया, प्रिय सखी संगे हय मने। दूहू दाता शिरो मने, अति दीन मोरे जाने, निकट चरण दिव्य दाने। हे प्रभु श्री कृष्ण, ललिता सखी का आदेश प्राप्त कर मैं प्रिय नरम सखी मंजरियों के संग तुम दोनों की युगल किशोर की सेवा करूंगा। यही मेरे मन की शाश्वत वासना है। तुम दोनों दाता शिरोमणि हो, मुझे अति दीन जानकर तुम्हारे चित्त द्रवित होंगे। मुझ में सेवा करने की किसी प्रकार की भी योग्यता ना होने पर भी तुम दोनों अपने गुणों से कृपा कर मुझे सतत अपने निकट रखकर सेवा दान कर धन्य करो। आपना अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोग। अंत में कहते हैं, पाबो राधा कृष्ण पा, गुची बे मनेर घा, दूरे जाबे ए सब विकल्प। नरोत्तम दास से कहे, यही वांछा सिद्धि होए, देह प्राण सकल सफल। अभीष्ट के लिए अभाव बोध का नाम ही प्रेम है। ये अभाव बोध ही भक्त के मन का शक है। देह पर भीषण शक रहते हैं तो आहार निद्रा आदि कुछ भी सुखकर नहीं लगता। दिवा रात्रि व्यथा या कातरता प्रकट होती है। उसी प्रकार प्रेमिक को कृष्ण के बिना और कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। मन को विश्रांति नहीं मिलती, हर समय मन में दुख या कातरता रहती है। यह दुख कातरता ही आरती उत्कंठा के रूप में अभिव्यक्त होकर प्रेमिक के प्रति भगवान के चित्त को विगलित कर देती है। भगवान करुणा कर उसे दर्शन या साक्षात सेवा देकर धन्य करते हैं। भक्त हृदय में जिनकी विरह अग्नि जाने कब से धू धू कर चल रही थी, वह मिलन आनंद में निर्वा पतित हुई। उस अवस्था में और दुख या विकलता कहाँ। श्रुति कहती है, त्वम आत्मस्थम ये न पश्यन्ति धीरास्तेषं सुखम शाश्वतम नेतरेषां। जो धीर व्यक्ति ईश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, वही शाश्वत सुख या पराशांति पाता है। तब दुख शोक मृत्यु नहीं, केवल पूर्णानंद पूर्ण रस पूर्ण अनुभूति। श्री राधा रमण।
समर्पणम्। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना भक्ति की जो हाइट है यही सत्संग है। सत्संग में जाकर हम अपने को, अपने भगवान के प्रति संबंध को, अपने जीवन धारण करने के उद्देश्य को, उसकी सफलता के लिए जानते हैं और उसको कैसे संभव किया जाए इसे भी पहचान पाते हैं। इस पर चलकर गुरुजनों की अनुग्रह शक्ति से इस प्रकार मंजिल को पाया जाए, ये भी हमें सब बात सत्संग से प्राप्त होती है। नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से हमें अब तो निश्चित हो गया कि प्रियालाल जी की चरण सेवा किंकरी के भाव में, दासी के भाव में प्राप्त करना ही जीवन की सार्वभौम जो है वो प्राप्ति है। इसके लिए अतिशय प्रेम, विशुद्ध प्रेम होना अत्यापेक्षित है। विशुद्ध प्रेम ही इसकी प्राप्ति का, जब विशुद्ध प्रेम होता है तो उसमें सेवा की ही भावना होती है। कोई कहे कि मेरे हृदय में विशुद्ध प्रेम है, मैं विशुद्ध प्रेम का पथिक हूं, तो उनका उसके लिए आपको अपने सेव्य की तत्सुख सुखित्व भाव सेवा की रुचि होगी। इतनी उत्कंठा होगी, इतनी आरती होगी, इतनी याचना होगी कि करते रहने पर भी हम जो है उसमें भी संतुष्ट न होकर पुनरपि उसी की याचना करते रहेंगे। अपने जीवन में हम देखें किसी को अपने पौत्र पर, दौत्र पर विशेष स्नेह है, होता ही है। ये जो दादा बन जाना है उसमें क्या करते हैं हम, हमारे छोटे पोते के प्रति हमको बड़ी प्रीति है और हम ये कहते हैं, अरे भैया क्या खाओगे, क्या मैं आपके लिए करूं, मैं आपको कौन सा खिलौना ला के दूं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट से लेकर बड़े बड़े जो हाई अपने ऑफिशियल्स हैं, बड़ी बड़ी अपनी पदवियों पर उपस्थित है, वो भी घर में अपने पोते को अपनी पीठ पर चढ़ाकर घोड़ा बने हुए उसे सुखी करने की कोशिश करते हैं। कोशिश में सफल भी होते हैं और वो ये चाहते हैं कि पोता उनके मुख में नकेल देकर, गले में नकेल देकर उसको चल मेरे घोड़े चल चल चल, और बीच बीच में थोड़ी सी अगर प्रहार भी कर दे तो उतना ही सुख उस दादू को होता है, उस बाबा को होता है, उस नानू को होता है। ये विशुद्ध प्रेम का दर्शन है। हम उनको किसी भी प्रकार सुखी देखकर, सुखी करके उनके लिए क्या क्या लाते हैं, क्या क्या, यहाँ तक कि बिना जरूरत के भी चरण दबाते हैं। जब वो एक बार हंस देता है तो उससे हमारा प्राण कितना आनंदित गदगद होता है। लेकिन यही काम हम बड़े से बड़े के लिए नहीं करते, या जो अपना नहीं है उसके लिए नहीं करते, जिसमें प्रीति नहीं है नहीं करते। करने का प्रश्न ही नहीं है, ना हमें कोई कह सकता है और ना हम करेंगे, ना हमें इच्छा है। करना भी पड़ जाए तो बड़ा संभव सा हो जाएगा। तो विशुद्ध प्रेम का स्वतः ही स्वभाव है। श्री चैतन्य चरणामृत जी में एक प्यार लिखी है, कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव, गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। कृष्ण प्रेम, ये जो बच्चों के प्रति, पोत पौत्र के प्रति हमारा विशुद्ध प्रेम है, ये भी कृष्ण प्रेम ही है। क्योंकि वहां पर हमें ये कहा जाता है बच्चे तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे भगवान ही होते हैं, स्वरूप और भगवान एक ही है, वो भी कृष्ण प्रेम ही है। तो
कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व स्वभाव, अपूर्व मैंने हो जिसका कभी अनुमान भी नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में अन्यतम है। क्या स्वभाव है? गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव। गुरु जैसे नंद बाबा हैं, गुरु कक्षा में हैं, श्री विशिष्ट जी हैं, माता यशोदा है, ये सब गुरु कल्प में हैं। सम जो सखा हैं, रक्तप लक्तप, तोक कृष्ण बधु मंगल, मुनसुखा श्रीदामा सुबल, लघु के कराए दासे भाव। और जो लघु हैं, सेवक हैं, वो सबका भगवान के चरणों में प्रेम होने से दास भाव हो जाता है, दास्य भाव हो जाता है। ये प्यार कितना महत्वपूर्ण है। ये अध्यात्म की एक, जैसे कहते हैं फॉर्मूला है, सवाल को हल करने वाले फॉर्मूला होते हैं। ये अध्यात्म के उस साध्य को सिद्ध करने वाला, हल करने वाला फॉर्मूला है। कोई कहे जी सेवा, आज सेवा नहीं हो रही, सारा संसार सेवा के बिना ही आक्रांत है। जिनको सेवा चाहिए उनकी नहीं हो रही, जिनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, इसलिए दोनों को सुख नहीं है। जिनको चाहिए वो सेवा के बिना अपने आप को आत्म आप्त काम नहीं किया, और जो सेवा जिनका करना धर्म है उन्होंने तद प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो रस दोनों को कैसे प्राप्त हो? हमारे गुरुदेव तो बड़ी सरलता से बात कहते हैं। पहले कहाँ कहाँ दूर दूर जाकर कहीं कोई मेडिकल एड मिलती थी, वैद्य जी होते थे, नाड़ी देखनी और किसी को अगर देखना, उनका ये दवाई तुम दूध के साथ लेना, शहद के साथ लेना, और वो चुप कर जाता। उनका प्रभु जी शहद कहाँ से लाऊंगा? तो उसको पैसे भी देते थे, भैया तो इससे तुम शहद ले लेना और अपनी औषधि से अपने को रिकवर करो। ये बड़े महाराज श्री के वचन है। ये दूध के पैसा ले लो और जाओ स्वस्थ हो। लेकिन पहले लोग इतने दुखी नहीं थे, रोगी नहीं थे, रोग होने पर चिंतित नहीं थे कि वैद्य जी तो है ही है ना गांव में, तो वैद्य जी के रहते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज तो एक एक कॉलोनी में, एक एक एवेन्यू में, एक एक महाराज जो बना हुआ है, कुछ भी एक ब्लॉक बने हुए हैं, उसमें भी अगर कोई 10-12 फ्लैट्स का ब्लॉक है तो उसमें भी 1-2 डॉक्टर मिल जाएंगे। ENT नहीं तो महाराज फिजिशियन, नहीं तो सर्जन मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हर आदमी बड़ा भयभीत है। उनका महाराज अब इतनी मेडिकल सुविधा आपके डोर स्टेप पर है, आपके आवाज देने से ही फ्लैट से डॉक्टर मिल सकता है, तो आप काहे को चिंतित हैं? उनका सेवा निकल गई है। रविदास जी महाराज जी की रीडिंग, सेवा निकल गई है उनका। महाराज आपको पता नहीं है, उन्होंने टेस्ट लिख दिए और टेस्ट के बाद अगर मेरे को कुछ गलत वलत डिक्लेयर कर दिया तो मेरे को महाराज हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया, तो इतना बजट कहाँ से आएगा? एक परिवार ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये तो हमारे पास बजट नहीं। उनका ये आपकी सिरदर्द है, आप बच्चा हमारे पास लेके आए हो, हमने आपको बता दिया है, अगर करवाना ना करवाना या बजट होना ना होना ये आपकी सिरदर्द है। इतना कहकर डॉक्टर साहब चले गए। ठीक भी है, उन्होंने भी पता नहीं कितना कितना पढ़ाई के लिए खर्च किया है। तो सेवा निकल गई। सेवा क्यों निकल गई? क्योंकि प्रेम नहीं है। वो बात अलग है कि प्रेम ना होने से रस नहीं है। वो सोचते हैं कि हम जो है ना वो कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस पढ़ाई किया है और हम अपना पैसा इकट्ठा करेंगे, हमने पहले उसे कैश करना है।
एक सज्जन मुझे मिल गए, उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया और वो डॉक्टर बने हुए बच्चे को कहने लगे, देख लो हमने तुम पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट खर्चा किया। मेरे सामने जब उन्होंने कहा तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं अपने डॉक्टर बेटे को? वो बड़े संकुचित हुए। उनका, तुम संकुचित होवो, कुछ भी होवो, ये तुमने कहा क्या है कि मेरी इन्वेस्टमेंट का, मेरे खर्चे का ख्याल करना? ओफो, तुम बाहसियत हो। भगवान ने तुमको बैकडोर से, भगवान ने तुमको अपने कोटे से इतना दे दिया है, इसके बाद भी तुम्हारी दृष्टि इसी में है कि महाराज वेल ऑफ होने के बाद मेरा बेटा भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो 2 करोड़ की मैंने की है, इसको 20 करोड़ बना के लाए। उनका, महाराज इससे बड़ी आप मुझे नहीं समझ आती, मैं कोई शब्द नहीं कह सकता। आप वैष्णव हो, लेकिन आपने इतना जो है वो कैसा वाक्य कह दिया है, मुझे तो कोई शब्द नहीं है इसको क्रिटिसाइज करने के लिए, और इसको सुनने के हुए मुझे दुख की कोई सीमा नहीं है। जब वेल ऑफ जन भी इसी प्रकार पढ़ाएंगे, इसी प्रकार प्रेरणा देंगे, तो फिर क्या होगा? अरे जिससे जो होगा वो तो उसका भाग्य होगा, लेकिन आपका क्या होगा मुझे ये बताइए। रविदास जी हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक वैधि, डॉक्टरी, एक विद्या और एक कथा, ये तीनों का शुल्क लेना वेद ने आज्ञा नहीं दी है। इन तीनों की शुल्क ये निशुल्क रखे गए हैं। डॉक्टर का धर्म है कि वो अगर पेशेंट की सेवा करता है, पेशेंट को रिकवर करता है, इससे बड़ा भगवान का दूत क्या हो सकता है? भगवान का पार्षद कौन हो सकता है? और उसी के द्वारा वो भगवत चरणों को प्राप्त कर सकता है। उसे कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। लो, लिख लो, नोट कर लो। अगर कोई वैद्य जी, डॉक्टर साहब किसी को, अच्छा कम से कम जिसके पास नहीं है, जो आपका खर्चा सुनकर उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि मैं जमीन बेचूं कि घर बेचूं, पहले ही गिरवी है, अब क्या करूं, उसको महाराज निशुल्क सब उपचार करके आप कोई साधन मत कीजिए। भगवान आपको अपने घर में आपका स्वागत करने के लिए खड़े मिलेंगे रुक्मिणी जी के साथ। विद्या का शुल्क नहीं लिया जा सकता। विद्या दान, कन्या दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कन्या के दान के साथ अस्तु, तो ये कलयुग है। फिर हम रस को ढूंढते हैं। प्रॉब्लम शास्त्र को ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जब तुम बारंबार मेरे पास आते हो, हमें रस नहीं है, खुशी नहीं है। उनका महाराज तुमने कौन सा काम खुशी का किया है? उनका महाराज कौन सा खुशी का काम करें? उनका कोई भी काम करो, प्रेम से करो। किसी को सुखी करने के लिए, किसी को एजुकेटेड करने के लिए, किसी को दुख से, बीमारी से, कष्ट से, रोग से मुक्त करने के लिए करो। यही जो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम है, ये तुम्हें आनंद के सिंधु तुम्हारे हृदय में प्रकट कर देगा। आज के सत्संग का रविदास जी प्रसाद है, और उस प्रसाद का फल क्या है कि हम प्रेम से रहें, कम से कम अर्थ में रहें, कम से कम काम में रहें, बहुत हो तो धर्म में रहें, मोक्ष में रहें, लेकिन बढ़िया है कि हर समय हम प्रेम में रहें। हम अर्थ और काम में हमेशा रहने के कारण सब क्या हालत हो गई। धर्म में और मोक्ष में रहने के कारण भी हम नीरस हो रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं। मोक्ष मैंने समाधान, मोक्ष मैंने ज्ञान, मोक्ष मैंने सब प्रकार से शांति।
अगर किसी के पास मोक्ष है, ज्ञान है, उसमें उसकी स्थिति है, लेकिन उसको अभी वैसे ही है जैसे कोई लड़की कन्या है, किशोरी है, गुणवती है, शीलवती है, रूपवती है, सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अब उसको जब तक उसको अनुकूल वर घर नहीं मिले, ना उसे चैन है, ना परिवार को चैन है। अरे आपकी लड़की पढ़ लिया, नहीं तो ना सही, उनका क्या कहते हो, बदुआ देते हो? नहीं नहीं, अब तो ये अपने घर जाए, अपने इसको सुंदर वर घर की प्राप्ति हो, क्योंकि इनके गुणों का कहीं समर्पण होना चाहिए। इसके सब प्रकार से शील का, स्वभाव का, कला का, विद्या का कहीं ना कहीं उपयोग समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण के लिए जो परमात्मा है उसका कोई ना कोई स्वरूप इसके जीवन में आए, जिससे ये अपनी इस आध्यात्मिक विद्या को सीख कर प्रभु को समर्पित करे। तो बढ़िया है, प्रेम में रहो, और इसके साथ अगर इसके ऊपर किसी को श्याम सुंदर से प्रीति हो जाए। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी, लग गई अखियां सखीरी, बांके बिहारी सो हमारी, लग गई अखियां। एक महानुभाव है हमारी परंपरा में, महाराज जी की दीक्षित है, अद्भुत बात कही रविदास जी, तेरे को इतना आनंद आया। उन्होंने कहा हम अपने किसी व्यापारी के साथ मजबूरी से, उसने कहा थे तो वो भक्त हैं, अभी भी भक्त हैं, लेकिन अभी कभी उन्होंने विशेष दर्शन के लिए उत्सुकता नहीं की, कभी वृंदावन जाने के लिए वो बड़े गंभीर नहीं हुए, यद्यपि सो वेल ऑफ, लेकिन उनका एक व्यापारी सप्लायर जब उसने इच्छा की तो उन्हें जाना हुआ, गए। अब उसके साथ शर्मो शर्मी उसी तरह भक्ति के आचरण को करते हुए दो भाई थे, उन्होंने बिहारी जी का दर्शन किया, रविदास जी। वो जो आगे जाते हैं ना, आगे चलकर बिहारी जी के नजदीक से दर्शन होते हैं, देखते ही रह गए। वो बोलते हैं, मुझे बता रहे हैं कि मैं इतना रोया कि मुझे ये लगे कि मैं यहाँ ही खड़ा रहूं और रोता ही रहूं। आखिर पीछे से किसी ने कहा भैया हमें भी दर्शन करने, मैंने कहा अच्छा भैया आप भी कर लो। तो मैंने अपने भाई को देखा कि महाराज ये मुझे देखकर ये ना कहे कि तुझे क्या हो गया, वो भी रो रहा था। मैंने उसे कहा तुझे क्या हुआ है, वो मुझे कहने लगा तुझे क्या हुआ है। लड़ गई अखियां सखीरी, जब तक श्याम सुंदर से अखियां नहीं लड़ेंगी, अपना संपूर्ण जो कुछ भी अपने पास है, गुण है, धन है, हमारे पास विद्या है, कला है, सब कुछ है, वाणी है, कान है, इन सब का उपयोग क्या होगा। और जिस दिन ठाकुर जी किसी पर कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दे, उसकी महिमा, उसके सौभाग्य का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रेम में रह सकते हैं 24 घंटे, 12 महीने। जन्म जमांतर कोई कहे मैं कहाँ रहूं, जहां मुझे नया नया आनंद प्राप्त हो, नया नया सुख प्राप्त हो, मैं नित्य नृत्यत रहूं, उच्छलित रहूं, पुलकित रहूं, गदगद रहूं, उनका तुम प्रेम में रहो। प्रेम का मतलब कृष्ण प्रेम है, और श्री कृष्ण प्रेम का ही दूसरा नाम है। उसका मतलब क्या है, तत्सुख सुखित्व, प्रिय सुखैक तात्पर्य वलित। तब ये ज्ञान निवृत्त हो जाता है कि भगवान तो सबको खिलाने वाले हैं, हम उनको क्या खिला सकते हैं। वो तो विश्वम्बर है, सारा विश्व ब्रह्मांड उनके हृदय में है,
तब प्रेम होने पर ये नहीं आता। प्रेम होने पर यही होता है कि अगर हमने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया तो फिर हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। अक्सर ही कितना मधुर पद गाते हैं ना, आज अबेर के भूखे मेरे लालन। मैया को यही लगता है, अरे घर घर में भक्तों को यही लगता है, प्रत्येक भक्त को यही, अरे मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। और ठाकुर जी भी जो है वो थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेंगे, फिर जो है ना वो उसके कानों में जाकर खूब घंटियां बजा के कहेंगे, अरे मुझे भोग नहीं लगाया, मुझे भोग नहीं लगाया। यहाँ तक कि वृंदावन के 2 परिवार ऐसे हैं, श्री 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 राम जी हमारे सामने जो श्री रासाचार्य जी हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ हो गया जैसे कोई घर में वृद्धि सूतक हो गया, पट बंद कर दिए गए। तो घर में महाराज वो कसार आ रहा है, कसार बन रहा है, उस बहू के लिए और बड़े बड़े पदार्थ जब ससुराल वाले समधी कसार लेके आ रहे हैं तो सब लोग पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अरे मेरे लिए पट बंद है और आप ये मौज उड़ा रहे हैं। तो भगवान ने पड़ोस में जाकर के कहा बालक के रूप में, भैया तो थोड़ा सा कसार बना के मुझे पवाएगी, मुझे देगी। तो भैया ने भी कसार ही बनाया था, उसने पवाया। उनका भैया मैं कल फिर आ जाऊं। उनका हाँ लाला क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुझे तो दर्शन करके मुझे लगता है कि मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूं। अब रोज भगवान 5-6 साल के बालक के लिए रूप में आकर कसार खाने लगे। तो एक दिन जब उनके यहाँ वो सूतक का विश्राम हुआ, पट खुले, ठाकुर जी को भोग लगा, तो फिर वो बालक नहीं आया। तो पड़ोसिन ने कहा कि अरे वो लाला नहीं आया, आज लाला ने कसार नहीं खाना क्या, आज मेरा कसार क्या ठीक नहीं बना। वो बड़ी विचलित हो गई। तो उसने अब चर्चा करते करते कहा, बड़ी बेचैन हो गई, अगले दिन भी नहीं आया, अब तो आता ही नहीं है। तब उसने कहा कि ये क्या हुआ जी। तब उसको पड़ोस से मालूम पड़ा कि महाराज पड़ोस में वृद्धि सूतक था, जिसके कारण पट बंद थे, वो कसार खा रहे थे। वो महाराज बहू के लिए पौष्टिक आहार बनावे, कड़ा बनावे, बहू को तो पवा रहे, खुद भी पा रहे, और मेरे लिए पर्दा कर दिया कि नहीं ठाकुर जी आपको जो है वो पर्दे में रहना है, भूखो रहना है। तब से श्री श्री रासाचार्य श्री श्री राम जी महाराज इस समय ब्रज की परम परम तम विभूति श्री श्री रासाचार्य जी ने नियम बना दिया, घर में ठाकुर जी के पट नहीं कभी बंद होंगे और ठाकुर जी का भोग ठाकुर जी को रोज लगेगा। तो ये प्रेम है। प्रेम होने पर पहले तो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर सेवा से ठाकुर को इतना उसमें आनंद हो जाता है, जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनसे भी सहन नहीं होता कि आज मेरे पट बंद हो। यहाँ तक कि अद्वैताचार्य को रात को सोने नहीं दिया। अरे अद्वैताचार्य मुझे भूख लगी है। उनका महाराज आपको भूख लगी है, मुझे गीता जी का अर्थ नहीं समझ आ रहा। उनका अर्थ मैं समझाता हूँ, पहले तो मेरे लिए रसोई चिता, चूल्हा चिता। अद्वैताचार्य रात को 12 बजे बूढ़े अद्वैताचार्य ने रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। भगवान ने इन द मीन टाइम रसोई बनाते हुए ने गीता जी का उस भक्ति परक अर्थ उनके कानों में सुझाई दिया, उनके कानों में बता दिया। तो पहले प्रेम और फिर प्रेम के बाद भगवान की प्रेम वश्यता, और फिर हम जीवन में जो है वो आनंद स्वरूप हो जाते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना है, ठाकुर जी हमें बताते हैं मेरे को ये बना दो, मेरे को ये बना दो। वो जीवन जो है वो यज्ञ रूप हो जाता है, जीवन जो है वो भजनमय हो जाता है। भजन का मतलब है जिसको हम प्यार करते हैं उसको दोहो दोहो कर, उसे निचोड़ निचोड़ कर अपने प्राणों में भरना। आज प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, जिसके कारण वो सेवा के बिना और सेवा बिना प्रेम के और उसके बिना किसी को ना सुख मिला है, ना मिलेगा, ना मिल सकता है।
अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर प्रेम सुख चाहिए तो प्रेम लाओ, और प्रेम का मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी क्या अद्भुत बात है कि इससे निश्चित कृष्ण प्रेम होगा। ये मंत्र से कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, जारी आगे तृण सम मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। तो प्रेम, कृष्ण प्रेम ये जब प्राप्त होता है तो हमारा श्री श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। ये भक्ति की जो 9 सोपान है, उस 9 सोपान में पहले हम भगवान को सुने, सत्संग करें। सत्संग में मिली हुई भजन प्रक्रिया से, भजन साधनों से हम सब प्रकार से पुष्ट हो। अधिक मास में जैसे पुरुष चरण कर रहे हैं, एक की प्रेरणा से दूसरा, दूसरे की प्रेरणा से तीसरा, और क्या सब आनंद हो रहा है। इसको कंटिन्यू रखो बड़े पुरुष चरण तक। भजन क्रिया हो गई, अब क्या होगा, कीर्तनम, पुरुष चरण हो रहा है, ये भी कीर्तन है। स्मरणम, स्मरणम का मतलब ये है कि ये जितनी भी उपाधियां हैं, मरने का भय से लेकर अंतर के जितने द्वंद्व हैं, ऊहापोह है, अज्ञान जनित संकल्प विकल्प हैं, ये अब शांत हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई अन्य कामना शेष नहीं रह गई है। इस प्रकार अब हम भजन करते हैं। अब भजन के लिए ही करते हैं। और चौथा है पाद सेवनम का तात्पर्य, अब हमारी प्रमोशन होगी वृंदावन। ये एक सहज प्रक्रिया है कि 3rd को क्वालिफाई किया। बच्चों को पूछते हैं, बेटा अब तुम कौन सी क्लास में गए हो, अभी पेपर हुए हैं ना? कहा हाँ अंकल जी मैं 5th में गया हूँ। उनका वाह। इसी प्रकार जब हमने स्मरणम भजन कर लिया, जिसमें मरने का भय खत्म हो चुका है, अब हम मरेंगे थोड़ी, अब हम में कोई उद्वेग नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई रन नहीं है, अंतर में कोई विचारों का कलह नहीं है, अंतर में किसी प्रकार की शुद्र इंद्रियों की कामना नहीं है, अहम नहीं है। इस प्रकार जब हम भजन करेंगे तो हमारी नेचुरल प्रमोशन होगी। वो क्या है, पाद सेवनम वृंदावन, सेवनम वृंदावन की प्राप्ति। ये प्रहलाद जी ने कहा, रविदास जी, प्रहलाद जी ने एक सहज कैसे बता दिया। अरे वृंदावन की प्राप्ति कैसे होगी? उनका महाराज अभी तक हम 3rd में हैं, मैं तो अभी पहली क्लास में ही हूँ। ओ काका तुसी की फेल हो गया, तू एक क्लास 2 साल आए, मैं ते 2 क्लासा 1 साल की। उनका पिताजी, मुझे तो लगता है कि आपके 59 साल हो गए, 59-69 साल, आप तो पहली कक्षा में ही पढ़े हैं। अभी आप स्मरणम तक कहाँ आए हैं? अगर स्मरणम में आए होते तो आपको 4थी कक्षा पाद सेवनम वृंदावन सेवनम प्राप्त हुआ होता। वृंदावन सेवनम, वृंदावन सेवनम। और वृंदावन में क्या है, अर्चनम। धूप दीप नैवेद्य से अर्चन थे हम वृंदावन से बाहर करते रहे। अब यहाँ का अर्चन क्या है, हमारा सर्वांग ही एक पूजा की थाली हो गया है। हमारे हृदय में एक भाव का दीपक जलता है, जिससे हम भगवान की निराजना करते हैं। श्वासों का अगर उसमें हम भगवान के लिए दिखाते हैं, और सब प्रकार से घंटी जो बजती है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, तत्सुख सुखित्व के लिए जो सेवा करते हैं मानसी, वही हमारा ठाकुर का नैवेद्य है। तो पाद सेवनम, उससे हमारी इस प्रकार सेवा जो अर्चा है, उससे हमारी अंतश्चिंतन देह की हमें प्राप्ति होती है, धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। नरोत्तम प्रार्थना में 37वीं प्रार्थना में
वो अपने साधक देह में अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री प्रियालाल जी, हे श्री राधा रमन जी, हे श्री युगल किशोर, मुझे अपनी चरणों की सेवा में रख लो। श्री कितनी पदावली है, चरण शरण रज दीजे। श्री नंद बाबा भी सेवा के लिए कर रहे हैं। मनसो वृत्तयो नासयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया, वाणी वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिषु, कर्म भी ही ब्राह्म्यमाना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया, मंगलाचरितई ही दानई ही रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। तो गुरु सम लघु के कराए दासे भाव। तो यहाँ श्री धाम वृंदावन में आकर हमें सिद्ध देह, और जब सिद्ध देह का आवेश खत्म होता है तो साधक देह से हमें पुनरअपि भगवान प्रियालाल जी के चरणों में इच्छा होती है, प्रार्थना होती है कि हमें अपने चरणों की सेवा में रख लीजिए। हे प्रभु, और कछु नहीं चाहत चित्त सो, ये विनती सुन लीजिए। श्री नरोत्तम प्रभु भी कहते हैं, और तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे और किसी में रुचि ही नहीं है। हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंभव निर्भरामि। इस प्रकार नरोत्तम प्रार्थना, नरोत्तम जी प्रणाम पूर्वक याचना कर रहे हैं। प्रभु मैं तो दीनाति दीन हूँ, प्रभु मैं तो अधमन को सरदार हूँ, मुझे केवल मात्र आश्रय आपका है। आपने ही अपने अधमों को सब प्रकार से जो है वो स्वीकारा है। स्वीकारा केवल मात्र मोक्ष के लिए नहीं, अपनी सेवा तक का अधिकार कृपा उन पर की है। प्रभु यही अनुग्रह आप मेरे पर कीजिए। नरोत्तम इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। जब इस प्रकार की साधक अवस्था में भी विकलता बनी रहे, श्री मन महाराज श्री एक अद्भुततम बात कहते हैं। श्री भक्ति सामृत सिंधु की बात है कि अरे भैया तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम। देखो, एक कॉमन जिज्ञासा है, सभी करते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, हमें कुछ शीतलता तो नहीं आ जाएगी, हम ये करेंगे, हम कारोबार में जाएंगे, हम परिवार में रहेंगे, हम रसोई बनाएंगे। उनका नहीं, अगर आप में आपकी नबज चल रही है ना, नबज चल रही है, नबज का मतलब ये है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। अगर हम चाहे कितने भी संसार में व्यस्त हैं, कितने भी अपने कार्यों में मजबूर हैं, लेकिन अगर हमारी लालसा बनी हुई है, अगर हमें ये भाव बना हुआ है कि हमें भगवत चरणारविंद का भजन करना है, भजन से भगवत चरणारविंद की सेवा प्राप्त करनी है, ये अगर नबज चल रही है तो हम कभी मुर्दा नहीं है। चाहे हम साधन कितना कर पाते हैं, कितना परिवार में व्यस्त हैं, कितना व्यापार में हम श्रांत हैं, लेकिन अगर नबज ठीक है तो हम कभी नहीं मरेंगे। लेकिन अगर साधना भी करते हैं, हमारी नबज नहीं चल रही है तो हमारी खैर नहीं है। और अगर नबज रुकती है तो फिर डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम है सत्संग। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री गोस्वामी जी महाराज, श्री श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज, श्री श्री महीने भर के लिए चैतन्य चरितामृत जी गा रहे हैं। श्री श्री कार्तिक गोस्वामी जी श्री राम कथा 8 तारीख से 16 तारीख तक कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो नबज को पुनः रेगुलराइज करने वाले सब सत्संग हैं। इससे हम अपनी सोई हुई, इससे हम बुझी हुई, इससे हम धीमी हुई अपनी उस लालसा की लौ को और जो है वो प्रदीप्त कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं, और पुनरअपि उसी रेस में, उसी लाइन में जहाँ जीवन का श्रेय हमारी इंतजार कर रहा है, हम जा सकते हैं। अब हमारे लिए रविदास जी वैरायटीज ऑफ नरोत्तम प्रार्थनाएं आ गई हैं। साधक देह में हम यही प्रार्थना करें 37 में
हरि हरि ए दिन हाईवे आमार, जैसे आए ब्रह्मचारी जी ने भी गाया। प्रभु हे यही बार करह करुणा, प्रभु हे। बड़े बड़े वैष्णव है रविदास जी, आपको पता है कि नहीं है, वो मानसी सेवा करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु हे यही बार करह करुणा, जुगल चरण देखी सफल करीब आखी, यही बोर बंडेर कामना, यही मोर मनेर कामना। प्रभु हे यही बार करह करुणा, प्रभु हे यही बार करह करुणा। निज पद सेवा दिवा नाही मोरे उपेखिवा, दो पहु करुणा सागर। वाह, हे प्रभु अपने युगल चरणों की सेवा दीजिए। उनका क्यों दे भाई? उनका महाराज आपका स्वभाव है, आप करुणा के सागर हो। जिसके पास थोड़ा सा धन हो जाता, उदार हो, वो कहता मैं किसे दूं? किसी गरीब को बताना। तो एक किसी को फोन आया वैष्णव का, भैया किसी के घर में इस लॉकडाउन में अगर अन्न की कोई कमी हो तो बताना, हम उसको भेज देंगे। किसी के यहाँ अगर चूल्हा नहीं चेत रहा है तो बताना। रविदास जी क्यों? जिसके पास पैसे है वो कहते हैं जिसको चाहिए उसके यहाँ कोई भूखा ना सोए। हमारे पास धन है तो, लेकिन लॉकडाउन में वैसे तो भगवान सब पर कृपा करे। अगर आपकी नॉलेज में हो तो बताना। वो यात्रा वाले बाबा जी को विदेश से फोन आया एक व्यक्ति का, उनका महाराज ऐसा है कि आप 10,000 मैं आपको भेज देता हूँ। कुछ जितने भी वैष्णवों को, जितने भी किसी को अगर कोई कठिनता आप लगती है तो उनको जो भी आप राशन पहुंचाना चाहें पहुंचा दीजिए। तो वो भी कहते हैं कि आप देख लीजिए जो डिजर्विंग हो, जिसको जरूरत हो, जिसको कुछ हो तो आप दीजिए। तो हे ठाकुर जी आपके पास तो करुणा में सागर हो, क्या आपके मन में नहीं आता कि मैं किसी को दूं, मैं किसी को अपनाऊं, किसी को सेवा दूं, किसी को सुख दूं? तो जब आप देने के लिए सुख के सिंधु हो, जिसके पास 2-4 करोड़ होता है वो ढूंढता है किसी को। एक व्यक्ति तो रविदास जी मुझे ऐसा मिल गए, मेरा नहीं ख्याल कि उनका मकान 2 लाख का होगा और उनके पास 2 लाख रुपए होंगे। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया वहां पर। उनका देखो जी आपसे एक बात करनी है। अच्छा बताओ जी। उनका किसी को किसी प्रकार की कोई अभाव हो ना तो मुझे बताना। रविदास जी मैं चुप का चुप ही कर गया। मैं ये सोच रहा था कि ये मुझे कहेंगे मुझे इस चीज का अभाव है, देखना कहीं से अगर संभव हो। आज तक मैं उनको प्रणाम करता हूँ। देखना आपकी नॉलेज में कोई हो तो किसी को किसी चीज का अभाव हो तो मुझे प्लीज आप बताना जरूर। थोड़े दिन के बाद सत्संग में उनकी बेटी आ गई तो उन्होंने कहा प्राजी तो अटना गल करनी है। अच्छा दसो। उनका मैं हरिद्वार में रहती हूँ, मेरे को पेंशन भी आती है, मैं और भी बड़ा मतलब अपना अर्न कर लेती हूँ और मेरा छोटा सा परिवार है तो मेरी इतनी जरूरतें नहीं है, मेरे पास पैसे जुड़ गए हैं, पैसे हैं काफी। ये बात है 20 साल की। तो कोई हो ना, कोई किसी की सेवा हो तो बताना। प्राजी सेवा बताना, किसी की कोई जरूरत हो तो बताना।
अरे रविदास जी, जिसके पास 2 लाख है वो कह रहा है किसी को जरूरत हो बता रहा, जिसके पास करोड़ों है वो ढूंढ रहा है किसको दें। हे ठाकुर जी, नरोत्तम कह रहे हैं तुम तो करुणा के सागर हो, कहां तक ले जाओगे इस करुणा को? खुद पी लोगे? इस करुणा के सिंधु को तो अगस्त ने नहीं पिया है। अगस्त ने इस करुणा के सिंधु को नहीं पिया है, जीव मात्र के लिए रख दिया। ऐसा ना हो कि मैं पी लूं तो महाराज जीव मात्र क्या पिएगा? खारे समुद्र को पिया है अंजलि में श्री अगस्त जी ने। आपके करुणा सिंधु को आप कहां ले जाओगे? क्या आपके उदार मन में नहीं आता? दो तीरस में सकरुण हृदय। हे प्रभु, आपका काम भी बन जाएगा। आपको भी कोई डिजर्विंग चाहिए, कोई भूखा चाहिए, कोई नंगा चाहिए, कोई दुखी चाहिए, कोई पतित चाहिए, कोई अधम चाहिए, कोई सब प्रकार से दुर्गति में पड़ा हुआ चाहिए। तो मैं नरोत्तम आपको बता रहा हूं, खुद ही अप्लाई कर रहा हूं। प्रभु जी, प्रभु एक बार कर करुणा, प्रभु प्रभु आप सभी अवतारों में करुणा लेके आए, फिर करुणा वापस ले लिया। कोई आपको मिला, कोई नहीं मिला। कृष्णावतार में तो आपने जड़ चेतन को भी, तरु पल्लव को भी प्रेम लुटा दिया। गौर हरि के रूप में तो आपने पात्र पात्र का विचार भी नहीं किया, स्वयं परम का भी ध्यान नहीं किया, समय की प्रतीक्षा नहीं किया। सबको कृष्ण प्रेम अपन दे दिया है। हे प्रभु, मैं इस समय कहीं अछूता रह गया तो कोई क्या कहेगा? सारी विश्व डूब गया कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भजन में, तू रह गया नरोत्तम। तो प्रभु एक बार कर करुणा, प्रभु एक बार कर करुणा। निज पद सेवा दिया, नाही मोरे उपेक्षिवा, दो पहु करुणा सागर। दो बीनु नहीं जानो, ए बड़ भाग्य बानो, मुई बड़ पतित पाम, मुई बड़ पतित पाम। प्रभु एक बार कर करुणा, प्रभु एक बार कर करुणा। ललिता आदेश पाया, जैसे कोई बांटने वाला पूछे, भैया जी आपको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, चावल खाते हैं आप, महाप्रसाद लेते हैं, या आप तरकारी या कोई दाल इत्यादि क्या सेवन करते हैं आप? तो नरोत्तम कह रहे हैं, ललिता आदेश पाया, चरण से विमोह जाया, प्रिय सखी संगे होय मने, प्रिय सखी संगे होय बने, प्रिय सखी संगे होय मने। दूदाता शिरोमणि अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दिविदाने। मेरे यहाँ ये शॉर्टेज है, मेरे को महाप्रसाद चावल चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए। पाव राधा कृष्ण पा, घुचिवे मनेर घा, दूरे जावे ए सब विफल, दूरे जावे ए सब विकल। मेरी ये जो रो रहा हूं ना, मैं विकल हो रहा हूं, अधीर हो रहा हूं, प्राण जा रहे हैं, मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी अगर आप मुझे सेवा दे दोगे। नरोत्तम दासे कहे यही वांछा सिद्धि है,
से ही प्राण सकल, देह प्राण सकल सफल। मेरे देह प्राण सफल हो जाएंगे। महाराज मैं बहुत आपको, रविदास जी एक शब्द और नोट कर लो, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। रविदास जी आप सुन रहे हैं? मैं महाराज हृदय से दुआ दूंगा, आपको दुआएं दूंगा, बड़ी बड़ी दुआएं दूंगा। इसलिए गरीब की दुआएं ले लो, गरीब की दुआएं ले लो। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो हे राधा कृष्ण। सबे अंग गुणहीन हो, कापे यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री राधे।